इसके ऊपर मतलब ये छोटे छोटे टिक भी आ रहे हैं। ये वाली जो एक्सटेंशन ईबे वॉलमार्ट वाली, ये किस चीज की आ रही है? ये एक्सटेंशन वर्क कर रही है ना, वो सामने ये नीचे हमारे प्रोडक्ट के नीचे आ रही है ना एक्सटेंशन, ये किस चीज की एक्सटेंशन है? फॉर एग्जांपल कल को आप करते हो, आपको पता तो होना चाहिए ना कि एक्सटेंशन किस चीज के लिए और किस काम के लिए यूज होती है। किस काम के लिए? ये मैं काम तो आपको बता रही है, बोलिए जी बता देंगी। सर वो तो एक एक्सटेंशन अगर लगे ना ग्रैबले, तो वो बताते हैं ये व्यवहार मार्ट और ऐसे। वो तो एक्सटेंशन और चीज है ना ग्रैबले की, ठीक है। ये वाली एक्सटेंशन किस चीज के लिए? देखो ये वाला निशान नजर आ रहा है आपको? जी सर। ये किस चीज का निशान है? हीलियम हीलियम टैंक का है ये, ठीक है। और ये जो एक्सटेंशन वर्क कर रही है, ये हीलियम टैंक की ही एक्सटेंशन वर्क कर रही है, ठीक है। वो क्या बता रही है कि फॉर बेनिफिट चाहिए अपने पास रख लो यार, इधर पूरी आगे कर ले, इधर मैं इसी से देखता हूँ। आप उधर देखना है, ठीक है। नजर ना आए तो इसे सेट कर ले यार, एक बार छोड़ दो बस। नजर नहीं आ रहा है, क्लियर ऑन कर देता हूँ। नजर आ रहा है अभी आपको? आ रहा है नजर? अच्छा, ये वाली जो एक्सटेंशन है ये लोड हो रही है, ठीक है। ये किस चीज की है? ये वाला नीचे। अच्छा, एक ये नीचे एक और एक्सटेंशन, ये निशान आ रहे हैं, ठीक है, ये रेड कलर का, ठीक है। ये किस चीज का निशान है? आईपी अलर्ट। हाँ, ये आईपी अलर्ट का है, ठीक है। आईपी अलर्ट से क्या बात है कि ब्रांड आपको स्टिक कर देता है। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि ये मेरी प्रोडक्ट के ऊपर कितनी आईपी आती है। एक आईपी वॉल्यूशन की एक्सटेंशन जो सिर्फ बताती है कि आईपी आई है या नहीं आई। एक ऐसी एक्सटेंशन है, उसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, जिसके ऊपर डेट भी आती है, डेट भी मेंशन होके आती है, ब्रांड ने किस डेट को, किस तारीख को किसके ऊपर आईपी की दी थी, ठीक है। आ जाओ पास जल्दी जल्दी आ। अच्छा, उसके ऊपर क्या है, वो भी आता है कि किस दिन किस तारीख को क्या इसने ब्रांड कहता है कि ये मेरी प्रोडक्ट सेल ना करो, ठीक है। जब ब्रांड आपको आईपी वॉल्यूशन देता तो होलसेलर को मसला नहीं होगा। किसको मसला नहीं होगा? क्योंकि होलसेलर ने तो पहले से इनवॉइसेस ली होंगी, ब्रांड से बात की होगी कि मैं आपकी प्रोडक्ट सेल करना, फॉर एग्जांपल हमने होलसेल करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ब्रांड से ही बात करूंगा। क्या करूंगा कि सबसे पहले ब्रांड से बात करूंगा कि क्या आप अपनी प्रोडक्ट सेल करने की इजाजत देते हो या नहीं देते। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक माउस है, ये एचपी कंपनी का, किसका है? मैं सबसे अगर होलसेल करना है तो मैं Amazon के ऊपर जाऊंगा, एचपी कंपनी के ब्रांड से राब्ता करूंगा कि मैंने आपकी प्रोडक्ट को क्या Amazon के ऊपर सेल करना है, क्या आप मुझे इजाजत देते हैं? जिसे एनओसी भी कहते हैं पाकिस्तानी जुबान के अंदर, ठीक है। तो उसकी अगर तो वो इजाजत देगा, फिर हम क्या करेंगे, इसको बाय करेंगे। फॉर एग्जांपल वो कहता है ना ना मैं नहीं उधर सेल, मैं खुद बैठा हूं, मैं सेल करूंगा, मुझे इजाजत नहीं देता, बेशक सॉफ्ट इंप्रूवर उसके ऊपर आता होगा। होलसेल के अमाउंट के ऊपर आपने कभी भी आर्बिट्राज की लिस्टिंग नहीं करनी, क्योंकि Amazon कभी भी एक साल बाद भी जाके उसकी इनवॉइसेस मांग सकता है। आप कहां से देंगे? Amazon का दिल है ना, वो पूछे कि हाँ भाई तू लिस्ट कर रहा है और बेच रहा है, तुझे किसने इजाजत दी है? उसके लिए हमें इनवॉइसेस सबमिट करवानी पड़ती है कि वाकई ही या मुझे ब्रांड ने इजाजत दी है, मैं ये प्रोडक्ट को क्या करता हूँ, सेल कर सकता हूँ। जो होलसेलर होगा वो ओके हो जाएगा। जो आर्बिट्राज वाले होंगे उनके पूरे अकाउंट्स, अगर फॉर एग्जांपल 50 प्रोडक्ट्स लिस्टेड है, एक की वजह से वो 40 की 49 की आपकी जाया जाएगी। फिर आप फेक इनवॉइसेस कैसे बनाएंगे? फेक एक्सेप्ट नहीं होती, ठीक है। फिर वो मसला आ गया ना क्योंकि आप सॉफ्ट इंप्रूवर लेके बैठे थे, ठीक है। कुछ ब्रांड्स हैं जो कहते हैं कि मेरी प्रोडक्ट को क्या करना है, आपने सेल नहीं करना। सेम आगे आता है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज का क्या मतलब होता है? हम सबसे पहले आईपी देखते हैं। फॉर एग्जांपल इसके एक हमने एक्सटेंशन एक वर्किंग के लिए ये रखा हुआ कि 90 डेज तक हमने देखना है कि इसके ऊपर कोई आईपी ना आई हो, ना Amazon आया हो, ना इसको ब्रांड सेल कर रहा हो, और जब तक बैठा, फॉर एग्जांपल ये इसको 180 दिन हो गए या 300 दिन हो गए, एक साल हो गया, उसके अंदर देखना है कि कभी आईपी तो नहीं लगी इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल एक साल उसने पहले दे दिया, हम कहते हैं चलो खैर है कि बैठ जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, फिर आईपी वॉल्यूशन कैसे होती है, मैं इसके फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट को ओपन करता हूं, ठीक है। ये वाली एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इसे ओपन इन न्यू टैब करना है इसके ऊपर आ जाता हूं। ये आपने एक्सटेंशन बहुत ज्यादा लगा लिया जो आपको काम के
के लिए सिर्फ वर्क देती है ना, वही लगाओ। ये बहुत ज़्यादा ओवर लगी हुई है एक्सटेंशंस, ये आपके काम की नहीं है, जिसकी वजह से आपका लैपटॉप नहीं इतना तेज चलेगा, ठीक है ना। इसके ऊपर नेट कनेक्ट किया हुआ है। ये तो काम ही नहीं कर रही है, क्या हुआ? चेंज कर लें लैपटॉप। नहीं नहीं, लैपटॉप का मसला नहीं है, नेट का इशू है। अच्छा ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर कोई हाई रिस्क आ रहा होगा, ठीक है, ये आईपी का आ गया, ठीक है। ये बाय भी होती है $30 के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल इसकी डेट्स वगैरह भी देखनी है ना, कि कब आई, किस तारीख को आई, कैसे आई, उसके ऊपर मतलब कि हाई रिस्क है या नहीं है, ठीक है। अगर हाई रिस्क होगा तो इधर शो हो रहा होगा हाई रिस्क, देखा है। अच्छा इसके नीचे ये डेट्स आ रही हैं 2022, 10, 13, ठीक है। अच्छा ये एक एक्सटेंशन ओपन हो गई है, एक ये नीचे है, ठीक है। अच्छा जो सी ये ऊपर हुई है, ये कौन सी है? सेलर असिस्टेंट ऐप की, कौन सी? हाँ, इसके ऊपर सारे ग्राफ, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कीपा नहीं है, आप इधर से भी स्टैट्स देख सकते हैं। कीपा को बाय करना पड़ता है ना, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कीपा नहीं है तो इधर से भी आप स्टैट्स देख सकते हैं। कीपा को हम किस लिए यूज करते हैं? बाय बॉक्स की रोटेशन देखने के लिए। किस चीज की रोटेशन देखने के लिए? कि फॉर एग्जांपल 10 सेलर बैठे हैं, तो अगर एक बाय बॉक्स है, वो 10 सेलर को कितना कितना डिवाइड हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये तो नहीं है कि 10 सेलर बैठे हैं, एक ही सेलर 100% लेके बैठा है, कि 90% एक बंदा सेलर उठा रहा है, बाकी 10% दूसरे सेलर उठा रहे हैं। हमने कहना है कि बाय बॉक्स रोटेट हो रहा हो, कि ये वाली प्रोडक्ट है, अगर 7 बंदे सेल कर रहे हैं, जो Amazon का क्राइटेरिया क्या है कि जिसकी प्राइस कम होगी, जो फॉर एग्जांपल बंदा प्राइस कम लगाएगा, उसी को बाय बॉक्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस लगी हुई है, अच्छा ये मैं कल इस बाय से मैंने क्वेश्चन किया था कि ये वाला बाय बॉक्स क्वालिफाइड है या अनक्वालिफाइड है, ठीक है। आप बताओ कि ये बाय बॉक्स क्वालिफाइड है या अनक्वालिफाइड है? नजर नहीं आ रहा, मैं इसको ठीक है। हाँ ठीक है। ये वाला जो बाय बॉक्स है, बाय बॉक्स की निशानी का पता है क्या होती है? ये वाला बाय बॉक्स बताओ क्वालिफाइड है या अनक्वालिफाइड है? अच्छा अब ये वाला कौन सा है? खमोश हो गए यार, हैं? ये क्वालिफाइड है, ठीक है। ये वन टाइम सेल हो चुका है। फॉर एग्जांपल एक और ऑप्शन आएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा, उसके ऊपर ये दोनों होते नहीं है निशान। मैंने आपको बताया कि 2 पट्टी आपकी देख ली, एक ऐड टू कार्ट की होती है, एक बाय बॉक्स की होती है, ठीक है, और एक ये निशान, ये भी बाय बॉक्स क्वालिफाइड है। जो अनक्वालिफाइड होता है उसके ऊपर बाय बॉक्स किसके पास होते ही नहीं है, ठीक है। ये भी क्वालिफाइड है, जिसके ऊपर ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा होता है वो भी क्वालिफाइड है। जो अनक्वालिफाइड होते हैं, जो प्रोडक्ट आएंगे मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला क्या है, अनक्वालिफाइड है, ठीक है। अच्छा ये वाली एक्सटेंशन किसके लिए काम करती है? सेलर असिस्टेंट ऐप किसके लिए होती है? एसन। फॉर एग्जांपल ये चीजें हम जाके नीचे से देखनी पड़ती है, प्रोडक्ट्स की डिटेल से नीचे जाके देखनी पड़ती है, प्रोडक्ट्स की डिटेल कहां है। अच्छा ये इधर सब कुछ बता देती है, कि साइज भी बता देती है, मॉडल भी बता देती है। एसन क्या होता है? ये एक आइडेंटिटी होती है, वेरिफिकेशन। फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे नंबर प्लेट होती है, कोई भी चीज की निशानदही के लिए। फॉर एग्जांपल इसी को मैं कॉपी करके Amazon के किसी भी जाके सर्च करता हूं ना, यही प्रोडक्ट मुझे शो होगा। Amazon के अलावा भी किसी प्रोडक्ट के ऊपर भी मतलब ये चीजें हम सर्च करें मोबाइल नहीं नहीं, वो एक और चीज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल Amazon के ऊपर हम ये सर्च करते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल ये मैंने कॉपी किया है ना, मैं जाके सर्च करता हूं Amazon के ऊपर, वो जो 10 हिस्से हैं, 7-8 हिस्से हैं, वो सेम मुझे कौन सी इधर कमांड कंट्रोल V करता हूं, ठीक है। ये प्रोडक्ट थी, अच्छा इसे मैं करता हूं सर्च। ये पूरे Amazon में 78 करोड़ प्रोडक्ट्स हैं, इनमें से यही शो होगी मुझे। क्या है कि ये उसका एक टोटल नंबर है, आइटम नंबर है, ये आ गई प्रोडक्ट सामने पहली, ठीक है। ये और ये सेम है ना, 128 बैग वाली, ठीक है, और 32, ठीक है। अच्छा इस चीज का पता चल गया कि एसन क्या होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद लिखा हुआ BSR, ये वाला क्या है? BSR, इसका मतलब है बेस्ट सेलर है, कि फॉर एग्जांपल करोड़ों प्रोडक्ट्स है, उसके ऊपर इसका नंबर कितना है, ठीक है। इसका मतलब है कि बेस्ट सेलर रैंक, इसका बेस्ट सेलर रैंक क्या है। अच्छा उसके ऊपर ये बेस्ट सेलर रैंक के ऊपर अगर हम लिखें
तो इसके अंदर मजीद 90 डेज की वो बताता है कि क्या इसकी एवरेज क्या है, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये बता रहा है ना कि 30 डेज के अंदर 90 डेज के अंदर 180 एवरेज है 271 404 395 77 219 431, मतलब कि ये थोड़ा सा एवरेज इसको बता रहा है कि इतने दिन के अंदर इतना रहा, इतने दिन के अंदर इतना रहा, कि 90 डेज 30 डेज में है 371 है, ठीक है, 77 से 371 में रहा है। अच्छा 90 दिन में 219 और 200 404 के दरमियान रहा है, ठीक है। 180 दिन की देखें वो बता रहा है कि 395 से 431 दिन के अंदर अंदर है, ठीक है, शो हो रही है ना कि 395 और 431 दिन के अंदर अंदर है, कि एवरेज देखनी है कि फॉर एग्जांपल ये तो नहीं है कि आज इसका 470 है बीएसआर और पीछे पता लगा ये लाखों में पड़ा था, नहीं, मतलब कि कंसिस्टेंट है, ये एक्यूरेट है इसका, ये नहीं है अप एंड डाउन नहीं है। फॉर एग्जांपल कभी बीएसआर 1 है और कभी ये 50,000 से भी क्रॉस कर गया। इसका फायदा क्या होता है? देखिए ना सर, आपने प्रोडक्ट सेल करनी है, अगर बेस्ट सेलर होगी तो सेल होगी, अगर बेस्ट सेलर नहीं हुई तो वो सेल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जिसका बीएसआर इलाकों के अंदर है उसके ऊपर मंथली सेल्स ही नहीं होगी। अब इसके ऊपर अगर मंथली सेल्स चेक करें मैं आपको दिखाता हूं कितनी, ठीक है। अच्छा सेल बता रहा है कितने 29,169, वो कह रहा है कि 29169 इसकी क्या है मंथली सेल्स है, मतलब एक महीने की सेल है, ठीक है। अगर इसका बीएसआर अच्छा तो जाहिर सी बात है सेल भी अच्छी होगी, अगर बीएसआर बहुत ज्यादा तो सेल नहीं आनी चाहिए, ये सेल। अच्छा स्टॉक के बारे में ये सारी है। अच्छा उसके बाद इसकी प्राइस कितनी शो हो रही है 3.3। फॉर एग्जांपल अगर आपको पास एफबीए कैलकुलेटर दी हुई है एएमजी स्कोर, अगर आपके पास इसकी एक्सेलेरेशन वर्क कर रही है, फॉर एग्जांपल ये मुझे पीछे से मिल रही है $10 की, कितने की? अच्छा वो सारा कुछ बता रहा है, टोटल रेट ये वो टैक्स ये सारी इसके नीचे आ गई चीजें। प्रॉफिट कितना होगा एफबीएम के अंदर कितना होगा? अब वो कह रहा है कि अगर आप इसके ऊपर एफबीएम करो तो $18 आपको प्रॉफिट होगा, अगर आप इसके ऊपर एफबीए कर रहे हैं तो -$4 नुकसान है आपको। वो कहता है कि ये वाली अगर एफबीए करना है तो कम से कम इसकी प्रोडक्ट जो है आपको कितने के अंदर मिलनी चाहिए, कि फॉर एग्जांपल अगर $3 के अंदर मुझे प्रोडक्ट मिले तो कहाँ जाके $2.43 मुझे प्रॉफिट होता है। ये क्या है वो बता रहा है, अगर मुझे ये उसके अंदर कितना होता है, उसकी क्या वजह क्या है कि इतनी हमें क्यों एफबीए के अंदर बचत नहीं होती, क्योंकि हमने एफबीए फीस देनी होती है। ड्रॉप शिपिंग का मैंने समझाया था कि वो जो सप्लायर जिसके पास प्रोडक्ट पड़ी है वही होम डिलीवरी कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल Amazon के ऊपर ये वाली पड़ी है, इसकी सोर्सिंग मैंने कहां से की हुई है eBay से की हुई है, तो क्या होगा मैंने eBay वाले को कहना है जब ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूं, जब मुझे ऑर्डर आएगा eBay वाले को कहूंगा ये प्रोडक्ट फलां जगह पे पहुंचा दे, वो एड्रेस आएगा ना मेरे पास, वो एड्रेस में उठा के eBay को दे दूंगा, eBay क्या कर देगा उसे शिप कर देगा। इसे क्या कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। इसके अंदर सिर्फ हमने 15% टैक्स देना है। कौन सा टैक्स देना है? सिर्फ 15% टैक्स देना है, वो भी Amazon का टैक्स देना है। अगर हम इसके ऊपर एफबीए कर रहे हैं, अगर eBay से हम उठा के देंगे तो वो मतलब ये कस्टमर शिकायत भी कर सकते हैं कि मैंने ऑर्डर Amazon पे किए थी, मुझे मतलब eBay दे चीज एक्यूरेट होनी चाहिए बस। अच्छा सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जो ट्रैकिंग है eBay ने ट्रैकिंग देनी है ना, तूने कहां अपडेट करनी है जाके, जो उसको मतलब पता होगा ना, वही है ना, वो सेलर अंदर है, सेलर को नहीं पता कि मैं किससे खरीद रहा हूं। एफबीएम है बाय बॉक्स तो उसे भी पता होगा ना, ऐड टू कार्ट करने का ऑप्शन आया उधर तो पता चल जाता है ना कि शिप फ्रॉम अली सोल्ड बाय अली, मतलब कि ड्रॉप शिपर बैठा है, ठीक है। आप शिप फ्रॉम Amazon सोल्ड बाय Amazon, मतलब कि Amazon से मैं बाय कर रहा हूं, ठीक है। इन चीजों की समझ लग जाती है ना, उसे भी पता होता है कि ये ड्रॉप शिपर से मंगवा रहा हूं, कि ड्रॉप शिपर सस्ते प्रोडक्ट्स देता है। अक्सर जो ड्रॉप शिपर होते हैं अगर एफबीए का मुकाबला कोई नहीं, अगर कोई एफबीए बैठा होगा तो फिर क्या फॉर एग्जांपल मतलब कि जैसे एफबीए मतलब वो सेल एफबीए मतलब भी परचेज कर रहा है, हम जिससे करें हमें प्रॉफिट होना चाहिए। बेशक उधर eBay खुद ही क्यों नहीं प्रोडक्ट दे रहा, उसके उसने हमें एक ट्रैकिंग देनी है, वो ट्रैकिंग उठा के हमने इधर अपडेट कर देनी है। ठीक है। वो जब भी लोकेट करेगा फलां जगह प्रोडक्ट पहुंच गया, फलां पे पहुंच गया, ठीक है, क्या होगा सीन ओके हो जाएगा। अच्छा उसके बाद इसके अंदर ये पूरी फीसेस लिखी है, एफबीए फीस फी 28 इतना, 3PL 15%, चार्जेस शिपिंग के कितने हैं 15%, ठीक है, कि 5.3। एफबीए फीस कितनी है इसकी 20.39। कितनी फीस है एफबीए? क्या वजह है कि हमने देख लिया कि ऐसी प्रोडक्ट इसकी ये बंडल्स, इसकी बंडल्स बहुत ज्यादा 32 मेगा है, 128 इसके अंदर है। फॉर एग्जांपल इसका जो हुजम होगा ना वो बहुत ज्यादा होगा, उसकी वजह से $20 है। फॉर एग्जांपल ये इससे अच्छी प्रोडक्ट्स महंगी ये 33 ही है ना सिर्फ, उसका फॉर एग्जांपल अगर माउस है ना ये $100 का होगा, जैसे कि इसका एफबीए टैक्स सिर्फ $3 से $4 होगा,
वजह क्या है कि ये छोटी प्रोडक्ट है, एक थोड़ा काम के लिए थोड़ी जगह ढूंढेगी। अगर यही प्रोडक्ट मैं भेजूं वेयर हाउस के अंदर इतनी बड़ी जगह घेरेगा, ठीक है, उसकी वजह से वो एफपीए फीस क्या लेते हैं, ज्यादा लेते हैं। हमने क्या चीज सोचना है कि एफपीए फीस भी कम हो, क्योंकि प्रॉफिट ले रहे हैं ना 20, तो यही तो इसके अगर हमें करना पड़े तो हम ड्रॉप शिपिंग करेंगे, क्योंकि हमने तो वो प्रोडक्ट अपने वेयर हाउस में अपने वेयर हाउस में मंगवानी है ना, अमेज़न की वेयर हाउस भेजनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आर्बिट्राज अगर होलसेल करना चाहते हो या प्राइवेट लेबल ही क्यों नहीं करना, आपने ऐसी प्रोडक्ट देखनी है जिसके अंदर आपको कम से कम एफडीए टैक्सेस पड़े। सही। अब एफडीए क्या, एफडीए का स्टैंड फॉर क्या है बताओ? हाँ, और एफपीएम का? अच्छा, मर्चेंट, मर्चेंट कौन कौन हो सकता है? मर्चेंट है ना, वो कौन कौन से लोग होते हैं जो मर्चेंट होते हैं? जैसे ड्रॉप शिपिंग में होता है। हाँ हाँ, ड्रॉप शिपिंग में मर्चेंट कौन से लोग होते हैं? हमने कुछ प्रोडक्ट बेचना, हम नहीं होते मर्चेंट। हम तो हो गए, उसके अलावा हम खुद ही पहुंचाएंगे, मतलब जैसे देखा तो है, तो एफपीएम है ना। मर्चेंट के अंदर डिफरेंट लोग होते हैं। मर्चेंट के अंदर मैं खुद भी हो सकता हूँ, मर्चेंट के अंदर मेरे सारे कोरियर, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, इधर लिबर्ट से भी जा सकती है प्रोडक्ट, दराज से भी जा सकती है, इधर से आपके फॉर एग्जांपल दूसरे जो सप्लायर है वो भी प्रोडक्ट्स भेज सकते हैं, ठीक है। आप अपने घर से टीसीएस भी करवा सकते हैं, डाकखाने की तरफ से भी भेज सकते हैं। दरअसल मर्चेंट का मतलब यही होता है कि घर से प्रोडक्ट भेज रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, ईबे से भेजते हैं, वॉलमार्ट से भेजते हैं, होम डिपोट से भेजते हैं, सैम्स क्लब से, जहां से सस्ती मिले हम वहां से क्या करते हैं, शिप कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको एक वेबसाइट है उधर से बताऊंगा वो कौन सा सप्लायर है कि ऑथेंटिक है भी या नहीं है, उसका नाम बताऊंगा, उधर से आपने लिंक कॉपी करके उधर जाके चेक करना है कि ये वाला सप्लायर ऑथेंटिक भी है या फेक है, कि जिससे मैं परचेजिंग करने लगा हूं, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, नीचे ये सेम कीपा की तरह ग्राफ आ गए, ठीक है, ये बता रहा है कि ये अमेज़न बैठा है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या है, एक्सटेंशन है हीलियम 10 की, किसकी? हीलियम 10। वो कह रहा है कि ये वाली प्रोडक्ट ईबे के ऊपर भी पड़ी है और हीलियम टैब पर, वो कहता है वॉलमार्ट के ऊपर भी पड़ी है, मतलब कि सोर्सिंग भी बता रहा है आपको कि ये वाली प्रोडक्ट किसके ऊपर पड़ी है। अच्छा, अगली बात आ गई जनाबे आला, इसके ऊपर हाई रिस्क है। अच्छा, इस प्रोडक्ट को अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको मैंने हंट कर रहा हूं तो मेरी तरफ से ये बिल्कुल फारिग तरीन प्रोडक्ट है। वजह क्या है, एक तो एफपीए फीस बहुत ज्यादा है, दूसरा अमेज़न खुद बैठा है, तीसरा इसके ऊपर हाई रिस्क है, समझ आ रही, चौथा इसके ऊपर प्रॉफिट नहीं हो रहा। हमने एक ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढनी है जिसके ऊपर क्या हो, कम से कम 2 एफपीए सेलर बैठे हो, नो अमेज़न हो, अगर अमेज़न आया भी है तो 90 डेज से पहले पहले आया हो, मतलब उसका ग्राफ देखेंगे जाके 90 डेज से पहले पहले आया हो। अच्छा, उसके बाद 90 डेज से पहले पहले वो नो अमेज़न, नो ब्रांड, नो वेरिएशंस, नो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स। उसके बाद अगली बात देखेंगे कम से कम कितने सेलर होने चाहिए, 2, वो आपके पास लिखी पड़ी है चीजें, ठीक है। 2 एफपीए सेलर होने चाहिए, अगर एफपीएम करना है तो कितने सेलर होने चाहिए, कम से कम 1-2 एफपीएम सेलर होने चाहिए। उसके अंदर चाहे अमेज़न बैठा है, जो भी बैठा है, आपने सेल प्रॉफिट हो रहा है, सेल कर देंगे, लिस्ट कर देंगे, जब ऑर्डर आएगा तो आप ही उठानी है ना। आर्बिट्राज की हंडी क्यों सख्त है कि भाईजान सबसे पहले बाय करके हमने अमेज़न की वेयरहाउस को जानी है। ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट फौरन लिस्ट हो जाती है, जब एफबीए की करते हैं जब तक आपकी प्रोडक्ट पहुंचती नहीं है तब तक लिस्टिंग नहीं होती। एक्टिव लिस्टिंग एक्टिव कब होती है, जब प्रोडक्ट पहुंचती है तब लिस्टिंग एक्टिव होती है, ठीक है, समझ आ रही है ना बात की। अच्छा इसका क्या मतलब, ये आईपी अलर्ट की जो एक्सटेंशन है, ये जो ड्रॉप शिपर थे ना, ये क्या करते थे, ऐसे ही उठाई प्रोडक्ट, उसके पास तो एक्सटेंशन ही नहीं है, वो लगा देते थे। वो बाद में पता चलता था कि यार ये क्या वजह क्या बनी है, मेरा अकाउंट क्यों उड़ गया है, या ये आईपी क्या होती है, उनको नहीं पता था कि ये आईपी कैसे आती है, कैसे ब्रांड देता है। फॉर एग्जांपल अगर वो लिस्टिंग करने से पहले अगर चेक कर लेते हैं कि भाईजान 2022 में आई है, 2022 ये सारी उसकी डेट्स हैं, देख रहे हो, 2022 के अंदर, 2022 के अंदर, 2020-22, ठीक है, उसके अंदर सारी डेट्स हैं, ठीक है। और ये उसकी बता रहा है कि इस तारीख को बकायदा वो टाइमिंग भी दे रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है, एसएन नंबर भी दे रहा है, ये सस्पेंशन नोटिफिकेशन उसके सारे शो हो रहे हैं। 6/22/2022, अच्छा 22 तारीख 6वां महीना 2022 को आई थी, फिर उसने उसी दिन दी, फिर 16/5/2022 को दी, फिर 16/5/2022 को दी, मतलब कि उसने भाईजान बार-बार कहा कि मेरे प्रोडक्ट को सेल ना करो। अगर फिर भी मैं सॉफ्ट अप्रूवल लेके बैठता हूं, जब ड्रॉप शिपिंग करता हूं, उसने स्टिक ही करना है ना अमेज़न ने तो इनवॉइसेस मांगी नहीं है, तो कहां से देंगे हम,
सबसे पहले अगर आर्बिट्राज करना है, क्योंकि सबसे पहले हमने आर्बिट्राज से ही शुरू करना है, क्योंकि हमारे पास ना तो इतनी इन्वेस्टमेंट है, ना हमारे पास होलसेल के लिए इन्वेस्टमेंट है, ना प्राइवेट लेवल के लिए। ठीक है, हमने आर्बिट्राज से शुरू करना है। हमने सबसे पहले देखना है कि हाई रिस्क से बचना है। हाई रिस्क से बचना है कि ऐसी प्रोडक्ट जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल ये 2 साल पुरानी प्रोडक्ट होती, कभी इसके ऊपर ना आया होता हाई रिस्क, हम आराम से सुकून से सेल कर सकते थे कि क्या वजह हमें यकीन है। फॉर एग्जांपल अभी 2022 में दी है, 2023 उसने पूरा नहीं दी, कोई पता आज ही दे दे, यकीन तो नहीं है ना। अगर आर्बिट्राज किसी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपने करनी भी है उसके ऊपर, सबसे कम बस आओ 20-25 सेल को खत्म शुद्ध कर दो उसे। ठीक है, अगर आर्बिट्राज करना भी है, क्योंकि कोई इन्वॉइसेस मांग सकता है कभी भी, और मोस्टली जब क्वार्टर 4 चलता है ना, तब तो इसको हाथ ही ना लगाओ, क्योंकि इन दिनों के अंदर वो क्लोजिंग का टाइम होता है, हर चीज का हिसाब लेता है। ठीक है, अच्छा मतलब इन 9 महीने से पहले पहले पता है इसको। हाँ, जैसे ही अब जनवरी आएगा आर्बिट्राज के लिए नई पॉलिसीज आ जाएंगी, सुकून के साथ लगे रहो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब कोई अकाउंट है, अगर उसके ऊपर मसला मसाइल आ भी जाए तो ध्यान से कर लो, दूसरा अकाउंट ओपन कर लो। आपने 3 महीने जो है ना वो मतलब ये क्या अच्छा, मैंने आपको कहा था ये प्रोडक्ट किसके ऊपर पड़ी है, वॉलमार्ट के ऊपर भी पड़ी है और ईबे के ऊपर भी पड़ी है। अच्छा, आपने जब फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट को चेक करना है ना, आपने ये चीज लाजमी देखनी है कि उसके पीसेस को देखना है। फॉर एग्जांपल 32,128 है ना, ये कितने की बिक रही है, 48 की। अगर अमेज़न के ऊपर देखें कितने की बिक रही है, 31 की। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, मेरा ईबे के ऊपर स्टोर है, किसके ऊपर है, मैं ईबे अमेज़न की ईबे हंटिंग करूंगा। कैसे, रिवर्स हंटिंग कैसे कहते हैं, ये ट्रिक्स आपको सारी सिखाऊंगा। अमेज़न टू ईबे, फॉर एग्जांपल ईबे 48 की बिक रही है, मैं इधर से लगा के मैं ईबे पे लगा देता हूं, मैं उधर 48 की मैं 45 की लगा देता हूं। इधर मैं कितने कटवाऊंगा, $31 कटवाऊंगा, $32, $2-3 ईबे लेगा मुझसे, बाकी मेरा प्रॉफिट। ये आप जो ईबे करते हो, ये अमेज़न टू ईबे हंटिंग इस तरह होती है। ठीक है, अमेज़न टू ईबे, वॉलमार्ट टू ईबे, ईबे टू ईबे कैसे करते हैं, ईबे पे है ना वो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, वो लेक्चर अलग से छोटा सा लेक्चर है, सर इसका ये भी बता दीजिए। नहीं काम लंबा हो जाएगा। अच्छा, ब्रांड, फॉर एग्जांपल ये क्या नाम है, वो पता चलता है कि यार इसका ब्रांड का नाम है। अच्छा, ये ब्रांड है, फॉर एग्जांपल कैसे पता चलेगा कि ये ब्रांड इसके ऊपर बैठा है या नहीं। फॉर एग्जांपल हम इधर आते हैं, ये कितने सेलर बैठे हैं, 5। अच्छा, शिप फ्रॉम अमेज़न सोल्ड बाय, इस ब्रांड का नाम है, उसका मतलब ये ब्रांड खुद बैठा है, उसके ऊपर एफबीआई ही शो हो रहा होगा, वो पता नहीं प्राइवेट लेवल कर रहा है, पता नहीं होलसेल कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन ये प्रोडक्ट किसकी होगी, ब्रांड अपना है, बैठा है तो प्राइवेट लेवल कर रहा है। अगर ब्रांड खुद बैठा है तो क्या कर रहा है, प्राइवेट लेवल। हाँ, अगर अमेज़न खुद इस प्रोडक्ट बैठा, किसका मैन्युफैक्चर भी अमेज़न, ब्रांड खुद ही अमेज़न होता है, वो खुद भी तो बनवा सकता है चीजें। हाँ, ये चीजें। अच्छा, ये वाला कौन सा सेलर है, ये वाला वाणा साहब उसे दसो, ये कौन सा सेलर है, अमेज़न बैठा है, अल्लाह का नाम ले, ये वेयर हाउस है। अमेज़न वेयरहाउस से मुराद है कि अमेज़न खुद ही होता है। ये नहीं कहना कि ये एफबीए, ये दरअसल खुद अमेज़न बैठा है। वो कहता है कि मेरे फलां वेयरहाउस के अंदर, ये वेयरहाउस के डिफरेंट वेयरहाउसेस हैं, ये अमेज़न ही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये कौन सा सेलर है, आप नहीं खामोश रहना है, आप बताओ ये कौन सा सेलर है, ये वाला है। एफबीए का क्या मतलब क्या है, स्टैंड फॉर बताओ एफबीए का, फुलफिल्ड बाय अमेज़न। अच्छा, ये कह रहा है शिप फ्रॉम amazon.com और सोल्ड बाय अमेज़न। अच्छा, इसका क्या, अभी तो मैं बता के हटा हूं आपको, ये अमेज़न खुद बैठा है, ये अमेज़न खुद बैठा है। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है। ये क्या है, नीचे अमेज़न खुद बैठा है। अच्छा, ये वाला कौन सा सेलर है, ये बताओ, ये एंड वाला, लास्ट वाला एफबीएन बैठा है, ये कौन सा बैठा है, एफबीएन हैं, एफबीएन तू बता हैं, वो कैसे एफबीआई यार,
वो लिख रहा है कि सोल्ड बाय 3M मार्केटिंग LLC, ठीक है, क्या कहना है सोल्ड बाय, अच्छा इसकी सेलर रेटिंग और शिप बाय इसी का नाम होगा, ठीक है। इधर नाम नीचे इसका अगर मैं स्टोर के अंदर जाता हूँ, ये एक ड्रॉप शिपर बैठा है, कौन बैठा है, फॉर एग्जाम्पल इसका मैं ब्रांड का नाम मैंने क्या देखा था अभी चेक कर लेते हैं, जिसके ऊपर सोल्ड बाय फादर, तेरा नाम क्या है, हाफिज साहब। अगर शिप फ्रॉम हाफिज साहब सोल्ड बाय हाफिज साहब, मतलब कि ये ड्रॉप शिपर बैठा है जो खुद ही शिप करेगा, सोल्ड भी खुद, जो भेजना है उसने करना है। अगर शिप फ्रॉम अमेज़न सोल्ड बाय हाफिज साहब FBA बैठा है, अगर ऊपर भी अमेज़न नीचे भी अमेज़न खुद बैठा है। अमेज़न पे सिर्फ 3 तरह के सेलर FBA में से बताना चाहते हैं। और FBA के अंदर कितने सेलर होते हैं आप बताओ, FBA के अंदर कितने तरह के सेलर होते हैं, FBA के अंदर कितने सेलर होते हैं, FBA ना, हाँ। फुलफिलमेंट बाय हाँ। अमेज़न, इसके अंदर कितने तरह के सेलर होते हैं। ड्रॉप शिपर में क्या तो पता चल गया कि यार ये ड्रॉप शिपर है, उसका तो खाता ना 3 सेलर होते हैं FBA के अंदर, ऑनलाइन आर्बिट्राज वाला, प्राइवेट लेबल वाला और होलसेलर। इन तीनों के ऊपर FBA शो होता है ना, तो फिर ज्यादा सी बात है यार। अच्छा अमेज़न के मॉडल कितने हैं ये बताओ, हैं बड़ा साहब दास बड़ा तो पुराना बंदा है यार। और आपने ये एक एक अपने पास रखना है, इसको जाके रीड करना है, ये Amazon ये वाला पेज जो है, ठीक है, ये वाला पेज क्या करना है, रीड करना है आपने। इसके ऊपर ये सारे लिखे हुए हैं, इसका अगर आप पढ़ें आपको पता प्रोसेस भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये अपने पास रखना है। सबसे पहला जो मॉडल है वो ड्रॉप शिपिंग है, नीचे से ऊपर चले जाते हैं, उसके बाद आता है आर्बिट्राज, उसके बाद आता है होलसेल, उसके बाद कौन सा आता है, प्राइवेट लेबल, ड्रॉप शिपर। अच्छा ये 3 मॉडल के ऊपर FBM भी हो सकता है, FBA भी हो सकता है, लेकिन आपने ये समझना है अभी फिलहाल आपने ये कहना है कि जो ड्रॉप शिपिंग है वो FBM होता है, बाकी तीनों क्या है, FBA है, ठीक है, क्योंकि फुलफिलमेंट किसकी देनी है हमने, Amazon की देनी है। अच्छा Amazon फुलफिलमेंट का क्या फायदा क्या होता है उसका मैं आपको बताता हूँ। अच्छा फॉर एग्जांपल ड्रॉप शिपर था, Amazon के पास तो प्रोडक्ट गई नहीं ना गई, फुलफिलमेंट मर्चेंट की थी, फॉर एग्जांपल इधर से TCS करवाया, लाहौर चला गया। अच्छा द्रास को फॉर एग्जांपल वो कहता है कि भाई मैं रिफंड लेना है, प्रोडक्ट तो मेरे पास पहुंची नहीं है, द्रास के वाकई याद नहीं पहुंचाई, भेज रिफंड दे इसे। अब क्या कहें भैया, उसे कहेंगे कि ट्रैकिंग डाली थी, ये है वो है फलां है ढिमका है, वो तो हमारा उसे रिफंड कर दे। अगर जब फॉर एग्जांपल अगर Amazon ने वो प्रोडक्ट उसके घर शिप की है, कल को क्लाइंट कहता है कि मेरे पास प्रोडक्ट नहीं पहुंची, Amazon कहेगा मैंने खुद पहुंचाई है, फुलफिलमेंट मेरी थी, अगर रिफंड होगा भी तो Amazon के सिरे से होगा, हम नहीं जानते, क्योंकि हमने तो Amazon को दे दी थी फीस, Amazon को दे दी सारा, वो पहुंचाए दौड़ दे जो करे वो Amazon जाने उसका काम है। ये एक है सेफ प्रोडक्ट, सेफ मॉडल है इसका, ठीक है, कि फुलफिलमेंट किसकी होगी, दराज भी क्या कहता है, दराज कहता है अगर मेरे ऊपर काम करना है तो फुलफिलमेंट बाय दराज होगा, FPD करवाता है। फॉर एग्जांपल इधर से कोई पैकिंग है, वो ये नहीं कहता कि TCS करवा दो, हां वो कहता है मेरी हब में पहुंचा के आओ। हब कहां है, ये किले के ऊपर हब है, वो कहता है कि ये फॉर एग्जांपल इसको पैक करवाया, इसकी हब कहां जाएगी, वो लेके जाएगा इसको, कि इधर इधर से उठाई, इसकी लेबल पैकिंग की, इसकी मद्रास की दिखाऊंगा, कवर आते हैं ना, बेशक इधर से पैक करो, उसके ऊपर लेबल लगाओ, द्रास के अंदर जाके वो शिप कर दो, द्रास खुद उसकी फुलफिलमेंट करता है। वो कहता है मैं क्लाइंट तक मैं खुद को जाऊंगा, जो भी हो, सही है। लेकिन Amazon के ऊपर 2-3 तरह से प्रोडक्ट्स जाती हैं ये, लेकिन eBay भी बेच सकता है, Walmart की तरफ से भी जा सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट क्या हो, सेम। क्लाइंट को उस चीज से कोई गर्ज नहीं है, उसे कहता है प्रोडक्ट आ गया वो बस ओके है, वो राजी है, प्रोडक्ट सेम हो, ये ना हो कि फॉर एग्जांपल उधर से कुछ भेजा आगे से कुछ भेजा, वो फिर अकाउंट्स के साथ मसले बढ़ेंगे। प्रोडक्ट अच्छा एक होता है प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कंप्लेंट्स, ठीक है, इसका मतलब जो वायलेशंस लगती हैं Amazon के ऊपर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कंप्लेंट्स क्या होती हैं, प्रोडक्ट एक भेजी वो ठीक नहीं थी, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यार HP का माउस है, मैंने Dell का भेज दिया, या HP की लो क्वालिटी जो दिखाई थी वो नहीं भेजी, वो कहेगा ऑथेंटिसिटी किसके ऊपर लगी है। IP वॉयलेशंस की भी आती हैं, उसके ऊपर इनवॉइसेस सबमिट करवानी होती हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगला आ गया जनाब आला कीपा का ग्राफ, क्या आ गया, कीपा का ग्राफ, ये कीपा क्या चीज है, बड़ा
10 कीपा की चीज है हैं? ये कीपा शो हो रहा है ना, ये वाला ब्लू कलर, ये ग्राफ्स हैं, ये पूरी कीपा की हंटिंग किस तरह करनी है, किस तरह देखनी है। अभी सिर्फ आपने प्रोडक्ट्स को क्या देखना है, देखना आना चाहिए कि प्रोडक्ट्स को किस तरह देखते हैं, ठीक है। इसकी ट्रिक्स हैं, क्राइटेरिया आपके पास है, 2 ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ और क्राइटेरिया के मुताबिक आपने हंटिंग करनी है, ठीक है। कौन सी ट्रिक्स बता रहा हूँ, सिर्फ 2, ठीक है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट आपके नाम के अंदर ज़हन में जो भी आता है वो आपने सर्च कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जनाब कैट फूड है, क्या है कैट, ये यार सीधा करना चाहिए। अच्छा वो भी बाद में जाएंगे ना। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी ये सर्च कर लिया, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट कैट फूड, डॉग फूड कर लिया, जो भी मेरे माइंड के अंदर आया, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट मिला आपको यूएसए का, ठीक है, वो कहता है आपने सिर्फ हंटिंग करनी है, किसके अंदर है करनी है, वो कहता सिर्फ आपने बुक्स बेचनी है, करनी पड़ेगी हंटिंग, उसके अंदर तो सारी सिर्फ बुक्स ही क्राइटेरिया में डालना है, तो उसकी बुक्स की आपने जाना है वेरिएशंस के अंदर, ठीक है। अच्छा एक ये हो गई, और इसके अंदर ये प्रोडक्ट्स आ गई, ठीक है। दूसरी आ गई माइनस की, ठीक है, कौन सी, आपने इस चीजों को बैक कर देना, सारी को माइनस लगा के कुछ भी सर्च कर देना, क्या करना है, माइनस लगा के इधर फर्स्ट के ऊपर माइनस लगे ताकि डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो, क्या हो, हाँ। अच्छा इसके ऊपर सर्च कर देता हूँ, ये कोई कहाँ की प्रोडक्ट आएगी, कोई कहाँ की आएगी, कोई किस कैटेगरी की आएगी, कोई किस कैटेगरी की आएगी, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आएंगे। फिर इसके अंदर सेम आपने देखनी है, 2 एफपीए बैटरी होना चाहिए, Amazon 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, सर्च करनी है, ठीक है। अच्छा ये चीजें सर्च करनी है, ये माइनस की ट्रिक होगी, ठीक है। इसके अंदर देख रहे हो, ये पहली ये होम एंड किचन के अंदर आता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई, ये डिफरेंट आ गई, ये मोबाइल्स इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई, ठीक है, डिफरेंट, हाँ डिफरेंट आ गई है, एक कैटेगरी नहीं है, डिफरेंट, कोई कहीं की कोई कहीं की। अच्छा ये 2 हो गई। तीसरी ट्रिक क्या, बेस्ट सेलर, क्या है, इसके अंदर आपको टॉप बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स मिलेंगी जिनका BSR 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरह, हाँ 1 2 3 इस तरह क्या होगा, इनका होगा टॉप बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स होंगे। ये 3 ट्रिक्स हैं, इसके अंदर रहते हुए कल आपकी मैंने सारों की प्रोडक्ट्स चेक करनी है। मैं ये नहीं कहता कि सोर्सिंग ढूंढनी है सस्ती, हाँ मुझे कौन सी इस क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट चाहिए, Amazon 90 डेज तक आउट ऑफ स्टॉक हो, उसके ऊपर कम से कम 2 एफपीए सेलर बैठे हो, उसके ऊपर क्या हो, कोई टूटने वाली प्रोडक्ट ना हो, वेरिएशंस ना हो, जो जो लिखा हुआ है वो आपने कॉपी कर लेनी, डायरी पढ़ी या पिक्चरें खींच लो। उसके अंदर रहते हुए ट्रिक्स कितनी बता दी हैं, 3। हंटिंग किस चीज की करनी है, आर्बिट्राज की, ठीक है। और प्रोडक्ट्स के अंदर मैं सारी चीजें पूछूंगा, कल क्वेश्चन भी करूंगा, ये किस चीज के लिए है, ये एक्सटेंशन किस चीज की है, ये किस लिए वर्क करती है, कौन से मॉडल के ऊपर किस तरह काम करना है, ठीक है। कल आपका लेक्चर नहीं होगा, सिर्फ टेस्ट होगा, ठीक है ना। कल आपने प्रोडक्ट्स को सर्च करना है, ठीक है। तेरा मैं इलाज कर लेता हूँ, ठीक है। अभी प्रैक्टिस करो, जो चीज़ समझ नहीं आती उसको देखो। यार ये बंद करते हैं।